लेकिन हमारा जीत तो तय है, उसको कोई रोक नहीं सकता। जीत तय है। भागीरथी माझी जी को मौका मिलता है तो कितना हजार वोट से जीतेंगे माझी जी? आज भी आप जाकर के गांव में पूछ सकते हो, उनको खुद को मालूम नहीं था कि ये कांग्रेस से बीजेपी जाने वाली कार्यक्रम है कर। छत्तीसगढ़ में चंद महीने में अब विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में दावेदारों ने चुनाव के पहले अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। वही बीजेपी के जो पूर्व जिला अध्यक्ष हैं भागीरथी माझी जी, लगातार उनका भी दौरा चल रहा है। अंतिम गांव तक पहुंचकर जो केंद्र सरकार की जो नीति है, केंद्र सरकार की जो योजना है, उस योजनाओं को बाकायदा ग्रामीणों तक पहुंचा रहे हैं और भागीरथी माझी लगातार दौरा भी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं कि पिछले दिनों भागीरथी माझी ने जो दर्लीपारा में दौरा किया था और दौरे के दौरान करीब करीब 55 कांग्रेसियों को उन्होंने बीजेपी में शामिल किया था। लेकिन बीजेपी में शामिल होने के बाद कहीं ना कहीं एक विवाद गहराता जा रहा है और ये कहा जा रहा है, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि उन्हें जबरदस्ती बीजेपी में शामिल किया गया और ग्रामीण भी आरोप लगा रहे हैं कि हमें जबरदस्ती बीजेपी पार्टी में शामिल किया गया। हमारे साथ इस समय भागीरथी माझी जी मौजूद हैं, उनसे तमाम सवालों को लेकर उनसे जवाब तलाशेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। माझी जी, सबसे पहले तो मेरा सवाल है कि आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, आप बिरलानगर के अंतिम छोर तक बसे गांव तक पहुंच रहे हैं और बाकायदा जो दूसरी पार्टी से कार्यकर्ता आकर यहाँ पर जुड़ रहे हैं। लेकिन आपने पिछले दिनों जो दर्लीपारा में दौरा किया था, दर्लीपारा में करीब करीब 55 कांग्रेसियों ने बीजेपी का दामन थामा था आपके सामने। लेकिन अब जो कांग्रेस का भी आरोप है और ग्रामीणों का आरोप है कि नहीं, हमें जबरदस्ती बरगला कर पार्टी में ले जाया गया। इस आरोप के विषय में आप क्या कहेंगे? मीडिया को धन्यवाद। ये कांग्रेसियों का बौखलाहट है, ऐसा कुछ नहीं है। दर्लीपारा के समस्त जो लड़के और जो महिलाएं और पुरुष वर्ग जितने भी मेरे बहुत पुराने मेरे संबंध है, व्यक्तिगत मेरा संबंध है और उन लोगों से मेरा संगीत कला परिषद से जुड़ा हुआ है, क्रिकेट खेल से मैं जुड़ा हुआ हूँ और वहाँ का लक्ष्मी पूजा से जुड़ा हूँ। हर कार्यक्रम में मैं वहाँ उपस्थिति देता हूँ। और अभी वर्तमान में जो अभी 27 तारीख को जो वहाँ कार्यक्रम बनाया गया, उसमें वहाँ के जो लोग हैं, कांग्रेस के जो गलत नीति और उनकी जो भ्रष्टाचार से त्रस्त होकर के मुझे ये समझ में आया मेरे साथ कि अभी माझी जी बीजेपी के लिए दावेदारी कर रहे हैं। तो उन्होंने एकदम श्रद्धा के साथ, बहुत ही उत्साह के साथ, मुझे आत्मीयता के साथ, मुझे बहुत ही बाजा गाजे के साथ कई लोगों, सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में मुझे वहाँ सम्मान किए और मैं भी जो आए उनको मैंने सम्मान किया। अभी जो मीडिया के माध्यम से जो प्रदर्शित किया जा रहा है, ये बहुत ही बौखलाहट है और जो कि कांग्रेस के कुछ नेता जहाँ रहते हैं उनके परिवार के कुछ लोगों का बौखलाहट है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे लोग बहुत ही उत्साह के साथ हैं, भविष्य में रहेंगे। वहाँ जो वोट का है, एक 352 वोट का एक बूथ है, उस बूथ में से हमको 120 वोट मिला है पिछले 2018 में और वो कांग्रेस को मिला है 132 वोट। मैं उनको एक लेवल में करने के लिए और हमारे लोग जो बीजेपी में आए कि मेरे को विश्वास दिलाया है कि अभी जो चुनाव होगा इसमें बिल्कुल हमारा लेवल रहेगा, बल्कि हम जो डी क्लास में है हम बी क्लास में कराएंगे। माझी जी का आपको टिकट मिलता है, तो इस प्रकार से मुझे वहाँ बुलाया गया और बहुत ही उत्साह के साथ, बाजा गाजा के साथ मुझे उत्साह। कोई ऐसा किसी प्रकार का कुछ है नहीं, ये बौखलाहट किसी में कुछ नहीं है। अच्छा माझी जी, कितने दिन पहले संपर्क आपसे हुआ था कि नहीं अब हम कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होंगे? कितने दिन पहले आपसे संपर्क? ये तब हुआ था अभी 3 महीना पहले से। ये 3 महीना पहले जो कार्यक्रम हमारा बीच बीच में हमारा संगीत कला चलता है, उसमें लड़के लोग आना जाना लगे रहते थे और इस बीच हमारे साथ इस प्रकार का जो भावना लाटापारा से प्रारंभ हुआ। लाटापारा में भी उन लोग आए थे और देखे कि भागीरथी माझी का ही है, तो हम लोग भी, हमारा परिवार भी, हमारे गांव के लोग भी हम जुड़ना चाहते हैं आप ही के साथ और आप ही के पूरा व्यवहार को और आपका हर गतिविधि को हम जानते हैं। आप रहेंगे तो बिल्कुल हमारा कुछ हमारे क्षेत्र में और हमारे परिवार के लिए अच्छा सुखद अनुभव होगा। ये दृष्टि से उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया गया। अच्छा माझी जी, एक सवाल और है और एक इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि हम भी देख रहे हैं आपका दौरा लगातार जारी है, आप बिरलानगर के अंतिम गांव तक जा रहे हैं और आपका जनाधार भी काफी मजबूत होता जा रहा है। तो भागीरथी माझी जी टिकट में अपने आप को किस लेवल पर देखते हैं? उनका स्थान अभी कहाँ पर है? जी, भारतीय जनता पार्टी संगठन के प्रति और इसमें संगठन का निर्णय सर्वोपरि माना जाता है। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमारी जो मांगे हो या तो फिर विधानसभा हो या लोकसभा,
हम संगठन के बैनर तले हम काम करते हैं और जिस भी व्यक्ति को अगर उचित समझती है और उनके हर एक्टिविटी में अगर संतुष्ट होती है तो उन्हें वो टिकट देते हैं और हम उस बैनर तले सभी लोग मिल करके हम उनको जिताने का काम करते हैं और ये हमारी रीति नीति रही है और बीजेपी का यही असली नीति रीति है। अब मांझी जी एक अंतिम सवाल आपसे पूछूंगा। चूंकि आप बकायदा बाजे गाजे के साथ आपके दर्लीपारा में स्वागत हुआ और करीब करीब 1 किलोमीटर तक आप पैदल चलने के बाद जयकारे के बीच में वहाँ पर भागीरथी मांझी जिंदाबाद के भी नारे लगाए गए, बीजेपी जिंदाबाद के भी नारे लगाए गए। हमने वीडियो के माध्यम से देखा और सुना भी था। लेकिन अब जो चीज़ें सामने आ रही है मांझी जी कि नहीं, अब जो 55 ग्रामीण जो बीजेपी में शामिल हुए थे वो पुनः कांग्रेस में जा रहे हैं, ऐसी खबरें अब वहाँ चर्चा में है। इस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं और मेरे सानिध्य में भारतीय जनता पार्टी के नारे लगाते हुए बाजा गाजा के साथ जो उन्होंने स्वागत किया और जो हमारे समक्ष आकर के उन्होंने हमारे बीजेपी में जो शामिल हुए, इससे मैं एक अंतिम शब्द कहना चाहूँगा कि अगर चुनाव होता है तो निश्चित तौर पे उसका परिणाम मिलेगा और जो वहाँ बी क्लास में हम जा रहे हैं वो अगर ऐसा नहीं होगा तो हम कैसे उस प्रकार से हम वहाँ कर सकते हैं। तो सर, ये कांग्रेस ज्वाइन करने की खबर को आप क्या मानते हैं आप? मैं तो बहुत ही अपना आत्मीयता मानता हूँ और नरेंद्र मोदी जी सर, ग्रामीण आज कांग्रेस में फिर से चले जा रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही है जिसको आपने बीजेपी ज्वाइन किया। ऐसा कुछ नहीं होगा। ये जो है ना कांग्रेसियों का दबाव है और बौखला गए हैं और वो दबाव और वहाँ उनके साथ जो है ना बहुत ही ऐसा हरकत कर रहे हैं जिससे वो त्रस्त हैं और वो न बोल पा रहे हैं और न ही अपने आप को इस प्रकार से हमारे आपके सामने कुछ बोलने को हैं। वो दबाव के कारण है। कांग्रेस की सरकार है, वो वहाँ के लोग हैं, वहाँ के नेता हैं, इसलिए है वो। ऐसा कुछ नहीं है। रिजल्ट आएगा, आप देख लेना। भागीरथी मांझी जी को मौका मिलता है तो कितना 1000 वोट से जीतेंगे मांझी जी? अरे भाई, ये तो वक्त बताएगा। मौका मिलता है तो बता दीजिए ना सर। वो तो वक्त बताएगा मीडिया के सामने और मैं क्या बोलूँगा, लेकिन हमारा जीत तो तय है, उसको कोई रोक नहीं सकता। जीत तय है और बहुत ही अच्छे मार्किंग से जीत होगी। तो ये थे बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष भागीरथी मांझी जी। उनका साफ तौर पर कहना है कि बकायदा वो जिस तरह का काम कर रहे हैं, उनकी पार्टी की बकायदा उनकी पार्टी की योजनाओं से, केंद्र सरकार की योजनाओं से प्रभावित होकर उनके काम करने के तरीके को देखकर जो दर्लीपारा के जो ग्रामीण थे, दर्लीपारा के ग्रामीण बीजेपी में शामिल हुए थे, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कहीं ना कहीं ये कांग्रेसियों का दबाव है। इसके चलते ही अब जो ग्रामीण बीजेपी में आए थे उनके कांग्रेस में जाने की खबरें सामने आ रही है। उन्होंने अपने जीत को लेकर भी पूरी तरह से अपने जीत को लेकर वे आश्वस्त हैं। उनका साफ तौर पर कहना है यदि पार्टी उन्हें मौका देती है तो चुनावी मैदान में उनकी नैया पार लग जाएगी और बकायदा यहाँ से वो जीत कर भी विधानसभा तक पहुंचेंगे। कांग्रेस के कद्दावर नेता सुखचंद बेसरा के गृहग्राम दर्लीपारा में पिछले दिनों जो 55 कांग्रेसियों की जो भाजपा में बकायदा जो भागीरथी मांझी थे उन्होंने ज्वाइनिंग कराई थी, ऐसा दावा बीजेपी की तरफ से किया गया था। वहीं उस दावे के जस्ट एक दिन बाद या उस दावे के कुछ ही घंटे के बाद जो खबरें निकलकर सामने आई, उस खबर के मुताबिक ग्रामीणों ने ही खुद कहा कि नहीं, हमें बकायदा बरगला कर उस बीजेपी पार्टी में ले जाया गया था, हम कांग्रेसी हैं और कांग्रेस पार्टी में ही रहेंगे। हमारे साथ जो जनपद उपाध्यक्ष सुखचंद बेसरा जी मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। हालांकि जो बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष भागीरथी मांझी, जिनके सामने जो वहां के ग्रामीण थे उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की थी, उनका अभी भी दावा है भागीरथी मांझी का कि जो लोग हैं वो कांग्रेसियों के दबाव में कांग्रेस पार्टी में जाने की बात कह रहे हैं। हमारे साथ सुखचंद बेसरा जी मौजूद है, तमाम सवालों के जवाब हम उनसे लेंगे। बेसरा जी, सबसे पहला सवाल, जो भागीरथी मांझी जी हैं, बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, उनका अभी भी दावा है कि कहीं ना कहीं वो आपका गृहग्राम है और आपके दबाव में बीजेपी में गए ग्रामीण और कांग्रेस में आने की बात कर रहा है, कांग्रेस में आ रहे हैं, उनका ऐसा दावा है, क्या कहेंगे? देखिए, आज तक कांग्रेस की सरकार है। बीजेपी के 15 साल की शासनकाल में जिस समय उसी समय जब हमारे हम दर्लीपारा के कांग्रेसियों के द्वारा प्रवेश नहीं किया गया, आज तो कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की जनहितैषी योजना है, लोगों के साथ किसान मजदूर खुश है। ये जो है ना एक प्रकार की लोगों को बरगला करके, कल मेरी जो जानकारी हुई है कि गांव में बैठक बुलाया गया था, जब बीजेपी जाने की खबर सोशल मीडिया में फैलने पर गांव के लोग सुन करके सन्न रह गए और बताया कि इस प्रकार का जो है ना दुष्प्रचार किसने फैलाया है। इस संबंध में कल गांव में बैठा गया था, मेरे सुनने को मिला है, और कल गांव में बैठक करके उनको पता लगाया गया कि तुमने इस प्रकार का दुष्प्रचार
क्यों फैला रहे हो? हमने कभी बीजेपी प्रवेश नहीं किया है। गाँव के आप लड़के लोग, कुछ दो चार लड़के लोगों को जिनके द्वारा वो ये जो है ना, ये जो रचना किया गया। भाई चुनाव की शुरुआत से है, हर नेता जाता है हर गांव में, सबका स्वागत होता है, इसमें कोई संदेह नहीं, होना भी चाहिए सबका। लेकिन जब गांव के लोग सम्मान के लिए सम्मान पूर्वक उनको स्वागत करके मंच तक ले गए और उसी लोगों को जो है ना गमछा पहना करके जो है ना जबरन के 4-5 लोगों के गमछा पहना दिए और 50-60 लोगों का नाम बता देना, ये दुर्भाग्य की बात है। ऐसा ही नहीं करना चाहिए। दर्ली पारा लगातार आज 50-60 साल का मतदाता सूची देती है। मतदान की देखिए, हमेशा वो कांग्रेस की गढ़ रहा है, कांग्रेस ही वहाँ पे हमेशा लीड रही है। 40-50 वोट बीजेपी को मिलता है, नहीं तो लगातार जो है ना 200-250 वोट जो है ना कांग्रेस को परंपरा मिलते आ रहा है। इसको कोई तोड़ नहीं सकता। आप ऐसा कि जो बीजेपी के जो नेता थे भागीरथी माझी जी, उनसे भी आपने सवाल जवाब किया। उनका कहना है कि जो आपके गांव के जो ग्रामीण थे करीब करीब 3 महीने पहले से वो संपर्क में थे। उनका कहना था कि हमें बीजेपी ज्वाइनिंग करवाइए, उनका ऐसा दावा है। वो गलत है। रहते हैं गांव में 2-4 किसी प्रकार के ऐसे लड़के लोग, आदत से लोग, लाचार लोग जो रहते हैं, तो कहीं से कुछ मिल जाए खाने पीने का, इस टाइप की भावना के भी लोग रहते हैं। तो ऐसे कुछ लोग रहते हैं, उसको माध्यम बना करके ये जो है षड्यंत्र किया गया है। बीजेपी के लोग जाए हर चुनाव में जाते हैं, हमेशा गांव के लोग स्वागत करते हैं, चुनाव के दिन वोट डालते हैं, चुनाव परिणाम भी देखते हैं। तो ये सब अफवाह है। कल गांव के लोग निर्णय ले करके सामने वाले 2-4 लड़के जो गलत ढंग से इनको जो है ना सभा में ले गए धोखा दे करके, और उनको कांग्रेस में ऐसे बीजेपी प्रवेश की जो बातें सुनने के बाद उनको चमकाया गया है। पुनः जो है ना वो खंडन किए हैं और कांग्रेस में हम लोग यथावत रहेंगे, उनको कांग्रेस से कोई अलग नहीं कर सकता। ऐसा जो है ना गाँव में जो है ना सर्वसम्मति से बैठक चुनावी निर्णय लेकर के, ये सब आज खबर के माध्यम से मुझे जानकारी हो रही। और वैसा जी एक अंतिम सवाल आपसे पूछूंगा। चूंकि आप कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष भी रहे, आप वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं आप, लेकिन आपके गांव में एक बीजेपी का नेता जाता है और सबसे पहले एक सभा का आयोजन किया जाता है। आयोजन के दौरान बाकायदा ग्रामीणों को बीजेपी का गमछा भी पहना दिया जाता है और अगले दिन फिर ग्रामीण कहते हैं कि नहीं, हमें बरगरा कर बीजेपी ज्वाइनिंग करवा दिया गया, हम तो कांग्रेसी हैं। इन सब बीच में जो प्रोपेगेंडा की जो कहानी रची गई, इसको लेकर आप क्या कहें? आज आप स्वतंत्र जो है ना पत्रकार हो, आज भी आप जा करके गांव में पूछ सकते हो। उनको खुद को मालूम नहीं था कि ये कांग्रेस से बीजेपी जाने वाली कार्यक्रम है कर, ये कोई नेता आ रहा है करके गांव के लड़के लोग जो है ना इनको जो है ना पहला पिछा करके बजा वगैरह करके जो है ना गुलाल चंदन करके स्वागत कराते, भीड़ जमाया गया और उसमें शोबाजी किया गया। आज आप जाइए, आप पूछिए, या अधिक जानकारी के लिए आप इंतजार कीजिए। 2 महीना बाद चुनाव होना है और वहाँ पे बीजेपी का क्या स्थिति रहता है और कांग्रेस की क्या स्थिति रहता है, ये देखने के मिलेगा। यह पूरी गलत है। दर्लीपारा के जो बेसरा परिवार, हमारा लगभग 185 मेरे मोहल्ला में निवास रहते हैं, जिसमें से 150 परिवार मेरे पारिवारिक है और 35-40 वोट जो है ना मेरा बंधु कुटुंब रहते हैं। और वो खानदानी जो परंपरागत कांग्रेसी है। देवोग ब्लॉक, मेरे गांव नहीं पूरे देवोग ब्लॉक में वही स्थिति है, आप जानते हैं। मैं नाम लेते कहना नहीं चाहूँगा, सभी हमारे समाज वर्ग के लोग परंपरागत कांग्रेसी लोग हैं और उन्होंने मतदान करते हैं। तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जो जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सुखचंद बेसरा। उनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी के जो नेता दावा कर रहे हैं वो दावा बिल्कुल गलत है। सुखचंद बेसरा ने ये कहा कि जब चुनाव हुए हैं, आप दर्लीपारा के इतिहास उठाकर देख लीजिए, वहाँ के चुनावी परिणाम को देख लीजिए। चुनाव परिणाम हमेशा कांग्रेस के पक्ष में रहा है। वहाँ के अधिकांश मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर कांग्रेस को सपोर्ट किया, कांग्रेस के पक्ष में ही मतदान किया है। हमने जो कांग्रेस के जो नेता थे सुखचंद बेसरा, उनसे खुलकर कई सवाल किए। उनका साफ तौर पर कहना है कि बाकायदा बरगला कर गलत जानकारी देकर वहाँ पर ले जाया गया लोगों को और बीजेपी ज्वाइनिंग करने की बात कह दी गई। उन्होंने ये सब जो बीजेपी के नेताओं के दावों को गलत ठहराया है। कैमरा पर्सन गंधर्व बेसरा के साथ रविकांत तिवारी, वोकल टीवी, देवभोग।